सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष के बारे में जानने वाले हैं। क्यों श्राद्ध मनाया जाता है, श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे तो सिर्फ श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को ही खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इससे जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पितृपक्ष 16 दिनों के होते हैं। ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों को पूर्वजों के लिए उपकार को चुकाने के दिन माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण के रूप में अपने वंशजों से भोजन और जल ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई? पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के बाद कर्ण को मोक्ष नहीं मिल रहा था। उन्हें स्वर्ग पहुंचाया गया। स्वर्ग में उन्हें खूब सोना दिया गया। खाने में भी सोना ही परोसा गया। कर्ण ने जब देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने जीवन भर सोना ही दान किया है। पितरों की शांति के लिए कभी कोई अन्य चीज दान नहीं की, इसीलिए आपको यहाँ पर सोना ही दिया जा रहा है। देवराज ने कहा कि जब तक आप अपने पितरों का कर्ज नहीं चुकाते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पर कर्ण ने कहा कि उन्हें पितरों के लिए दान को लेकर कोई जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने कर्म को सुधारने के लिए एक मौका मांगा। इसके बाद कर्ण को फिर से 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान किया और पितरों के निमित्त तर्पण किया। ये समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का था। तब से इन 16 दिनों को पितरों का ऋण चुकाने वाले दिन माने जाते हैं। हर साल इस मौके पर वंशज अपने पितरों को याद करके तर्पण और श्राद्ध के जरिए जल और भोजन अर्पित करते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। इस दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अनाज, वस्त्र, धन, मिष्टान, सोना, चांदी आदि दान कर सकते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि इस समय हमारे पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।